इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना सलीम जिन्होंने सीएम योगी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का चयन किया था, आपत्तिजनक बयान दिए थे, उसके बाद से उनके लिए हंगामा शुरू हो गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और इसी बीच आपको बता दें कि अब हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आया है और सीएम योगी के लिए गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह मौलाना सलीम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी लखनऊ की सड़क पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने गौ प्रतिष्ठा युद्ध यात्रा शुरू कर दी है, जिसके लिए अब वो लखनऊ पहुंच गए हैं और वहां से माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी के अंदर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले मौलाना सलीम से शुरू करते हैं। उनकी ओर से जो बयान दिए गए थे उसके बाद से विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गया है। बिल्कुल, देखिए इस तस्वीर को देखकर आपको समझ आ सकता है क्योंकि किस तरीके से मौलाना सलीम की फोटो लगाई गई और बताया गया कि कैसे उसको फांसी दे दी जाए। और आप हिंदू संगठनों की तस्वीर भी देख रहे हैं, आशुतोष सिंह, ललित कुमार शुक्ल और अपूर्व मिश्रा की तरफ से तस्वीर लगाई गई है और ये कहा गया है कि इसको फांसी दे देनी चाहिए। और 11 मार्च की तारीख तय की गई थी 12:30 बजे की और लखनऊ में इस वक्त प्रोटेस्ट की तस्वीर देखने को मिल रही है। क्योंकि आपने आज दो बड़ी खबरें बताई हैं। सबसे पहले सलीम की बात करते हैं, जो पोस्टर हमने दिखाया उससे शुरुआत करते हैं क्योंकि देखिए अब लोगों का आना शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों की तरफ से तमाम जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने आह्वान किया था कि मौलाना सलीम को लेकर लखनऊ के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि पुलिस बल की तैनाती कल ही शाम को कर दी गई थी क्योंकि दो बड़े प्रोटेस्ट होने हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में और एक सलीम के मामले में। अभिमुक्तेश्वरानंद गौ को राष्ट्रमाता बनाने को लेकर कर रहे हैं और सलीम की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोई टकराव ना हो जाए इसलिए पुलिस बल की तैनाती कल ही कर दी गई थी। लेकिन देखिए वाकई जो सलीम ने बयान दिया है, मोहम्मद सलीम ने, या इसे कट्टरपंथी आप कह लीजिए, तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मां के लेकर जो इसने अभद्र टिप्पणी की है उसकी गिरफ्तारी तो होगी लेकिन कब होगी ये बड़ा सवाल है। कल भी हमने कहा था कि 85 एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन अब ये एफआईआर 120 तक पहुंच गई हैं। कल भी गोरखपुर में जो वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था वहां पर भी 5 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। अब कुल मिलाकर 120 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और पुलिस ये कह रही है कि शिकंजा इस पर जरूर कसा जाएगा। सिर्फ पुलिस के हाथ में वारंट का इंतजार है कि पुलिस के हाथ में वारंट आया नहीं कि मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन क्या अभी हम देखेंगे कि मोहम्मद सलीम को लेकर हंगामा और बरपेगा? क्योंकि देखिए हंगामा बरपने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि मोहम्मद सलीम का अगर हम जिक्र करते हैं तो मोहम्मद सलीम को लेकर वॉट एंड वॉच की स्थिति देख रही है प्रशासन। क्योंकि वारंट आएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी या उससे पहले पूछताछ होगी या फिर उससे पहले वो माफी मांग लेता है सोशल मीडिया के जरिए। इस पर अभी सभी की नजरें बनी हुई हैं क्योंकि अगर आप ऐसे बयान देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप माफी भी मांग सकते हैं, एक पत्र जारी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए या फिर तमाम उन लोगों के लिए जो इससे नाराज हैं। लेकिन अभी तक कोई माफीनामा सामने नहीं आया है। लेकिन इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उसमें वो लोगों को भड़काता ही नजर आ रहा है और अब योगी आदित्यनाथ की मां के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है तो उस मामले में बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इसकी गिरफ्तारी ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट सिर्फ लखनऊ में नहीं होगा, प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होगा। आज लखनऊ में हो रहा है, आप देखिएगा कि कल जो तस्वीर आएगी वो लखीमपुर खीरी से भी आएगी, उसके बाद देवरिया में भी एक प्लान है। हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई लेकिन एक मीटिंग की तस्वीर जरूर सामने आई थी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से क्योंकि अलग अलग इलाकों में हमने देखा है कि कैसे मोहम्मद सलीम के पुतले फूके गए हैं और पुतले फूके जाने की तस्वीर कल ही हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। हालांकि कई और जगह भी पुतला फूका जा रहा है और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी है। लेकिन लखनऊ में माहौल कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अब प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चली है और लखनऊ में हम देख रहे हैं कि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पर विधानसभा भी है और बड़े बड़े नेताओं के घर भी हैं। और अगर चौक चौराहे पर ऐसी स्थिति बन गई, जाम की समस्या हो गई और पुलिस किस तरीके से संभालती है क्योंकि लखनऊ पुलिस के लिए भी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि 2 सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और 2 नामी गिरामी व्यक्तियों के लिए यही हो रहा है क्योंकि सलीम के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है और अभिमुक्तेश्वरानंद प्रोटेस्ट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। बिल्कुल, आज अभिमुक्तेश्वरानंद भी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गौ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू कर रहे हैं और लखनऊ में यहाँ पर भी जाकर वो अपनी मांग को रखेंगे लेकिन उनके लिए 26 शर्तें जो है वो पुलिस प्रशासन ने रख दी है।
बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन शर्तें तो रखेगा ही, क्योंकि शर्तें तो महाकुंभ में भी रखी गई थी, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने उसका पालन नहीं किया। पालकी विवाद को हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस पे बड़ा बवाल हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि हमें पालकी ले जाने नहीं दी गई, और पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद पैदल नहीं चलना चाहते थे, हमने मार्ग दूसरा बनाया था। इसको आप समझेंगी तो शुरू से ही आपको दो तथ्य, दो तर्क समझ में आएंगे कि वाकई जो रास्ता तय किया गया था, जो गेट तय किया गया था, उस पर आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों नहीं आ रहे थे, आखिर दूसरे गेट से क्यों आ रहे थे? क्या ये पहले से ही उनके दिमाग में चल रहा था कि नहीं ऐसा करना है, तब जाकर पुलिस ऐसा करेगी, या उकसावे वाली रणनीति अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अपनाई गई? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ पुलिस पर भी सवाल है कि क्या वाकई हमने ऐसी सिचुएशन देखी है कि पुलिस ने जबरदस्ती उनके बटुकों को मारा है? फिलहाल जो तस्वीरें जारी की गई हैं कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से या कुछ निजी अखबार की तरफ से, वो हमने देखा है कि कुछ को AI जनरेटेड बताया गया है, तो कुछ सच तस्वीरें हैं, लेकिन मामला पुलिस की निगरानी में है, पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस सबके सामने रखेगी, और मामला एक तरफ कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जो दबाव की रणनीति और जो उकसावे की रणनीति अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे थे महाकुंभ से लेकर अभी तक जो की है, और आज भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी लखनऊ के अंदर, जब दबाव की राजनीति होगी और उकसावे की राजनीति होगी। उकसावे की राजनीति और दबाव की राजनीति इसलिए हम कह रहे हैं, उकसावे की राजनीति इसलिए क्योंकि 26 शर्तें जो रखी गई हैं, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद उन सभी 26 का पालन कर लेंगे? 26 शर्तों में यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आम जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए। 26 शर्तों में यह है कि अगर कोई भी वहां पर कृत्य होता है तो चाहे वो बटुक हो, चाहे कोई भी, उसकी गिरफ्तारी होगी। सवाल ये अभिमुक्तेश्वरानंद से मांग की जा रही है कि आप लिख कर दीजिए कि कोई भी माहौल नहीं बिगड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तभी आपको ये प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन वो लिखने को भी तो तैयार नहीं है। कल ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप एक पत्र लिखिए, नहीं तो आप साइन कर दीजिए और बता दीजिए कि नहीं, ऐसा कोई भी अगर हम प्रोटेस्ट करें, कोई भी उत्पात मचता है तो आपको छूट है कि आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या उनकी उकसावे वाली रणनीति है कि वो कुछ लिखकर नहीं दे रहे हैं, और जानबूझकर हम देखेंगे कि ऐसी तस्वीर पेश की जाएगी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल उठेंगे कि पुलिस ने व्यवस्थाओं को संभाला नहीं। जब 11 मार्च की तारीख तकरीबन एक हफ्ते पहले से मुकर्रर कर दी गई थी, तो अभिमुक्तेश्वरानंद का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पुलिस के लिए चुनौती थी, तो क्या पुलिस चुनौती का सामना नहीं कर पाई? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ के लिए ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पहले ही सारी तैयारी कर ली, 26 शर्तें रखी। अगर 26 शर्तें उन्होंने नहीं मानी हैं और अगर कैसा भी प्रोटेस्ट में उत्पात होता है तो कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद की सड़क से गिरफ्तारी हो सकती है, और हम देखेंगे कि अगर कुछ उत्पात हुआ तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि उनका सुबह सुबह बयान सामने आ चुका है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम गौमाता को राष्ट्रमाता बनाना चाहते हैं, युद्ध हमारा गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए चल रहा है। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या आपने कोई बातचीत योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करनी चाहिए? आप बार बार प्रोटेस्ट लेकर सामने आ जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई पत्र जारी किया गया है। ऐसा कभी भी कुछ भी अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं करते। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी तो कुछ और बोल रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि गौ प्रतिष्ठा यात्रा जैसा कुछ चल रहा है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि वो लखनऊ से विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉक्सो एक्ट में वो बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। देखिए, किसी के अगर पॉक्सो एक्ट की बात की जाते हैं, किसी पर पॉक्सो एक्ट लगता है, अभी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप सहयोग करेंगे, और जब कोर्ट की तरफ से कहा गया आप सहयोग करेंगे तो उसमें लिखित तौर पर होता है कि आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे, भारत में आप रहेंगे, विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए आपके लिए पूछताछ होगी और आपको कोर्ट में भी पेश होना होगा। पॉक्सो एक्ट लगा है, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन ये कहा गया था कि अगली जो तारीख आती है उससे पहले आपको सहयोग करना होगा पुलिस का। हालांकि पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद से भी कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन कोर्ट के अंदर जब अगली गवाही होगी उन बटुकों की जिनके लिए कहा गया कि यौन शोषण उन पर उनके साथ हुआ है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हो गई है, और तो और उसकी बात की पुष्टि भी हो गई है। तो क्या इस बात की पुष्टि भी, क्योंकि अभी एक और मेडिकल रिपोर्ट आनी है, क्या वो मेडिकल रिपोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ भी होगी? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने ही यौन शोषण किया है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या कोर्ट इसको लेकर इजाजत देगी? क्या कोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद को बुलाएगी और अभिमुक्तेश्वरानंद से कई सवाल पूछे जाएंगे, या फिर अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए अभी जमानत अर्जी को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील पहुंचे थे, लेकिन
तमाम जानकारी, एक एक पॉइंट अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से बताया जा रहा था। अब क्या वही पॉइंट उनके वकील रखते हैं कोर्ट के अंदर, या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद खुद जाते हैं, या फिर कोर्ट समन जारी करता है कि आप आइए कि आप पर पॉक्सो एक्ट लगा है? क्योंकि देखिए पॉक्सो एक्ट लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट लगा है, और जब हमने देखा है कि यौन शोषण की पुष्टि हो गई है तो कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद को भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उनसे तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं, और क्या उसमें वो फंसते नजर आएंगे, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो तमाम सबूत हैं वो बता रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा? आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है सलीम की गिरफ्तारी को लेकर भी, अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी को लेकर। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ मौलाना सलीम जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है जिस तरीके से मांग चल रही है हिंदू संगठन की ओर से, और वहीं दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उनको लेकर भी गिरफ्तारी की मांग उठी हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का भी ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। अब आगे क्या कुछ होता है यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।